क्या किसी हिंदू को पाकिस्तान में कोई अधिकार दिया जाता है? संशोधन तो यार तेल लेने सुहा करना है। मैं तो वक्फ बोर्ड एक बवासीर बन चुका है पूरे भारत देश के लिए। हम हिंदुओं को कोई वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है, वीर शिवाजी महाराणा का है। जो धर्म के नाम पे ले चुके पाकिस्तान, जो मजहब के नाम पे ले चुके पाकिस्तान, ये देश उनका थोड़ी है। अरे ये देशभक्तों का देश है, ये सनातनियों का देश है, कोई धर्मशाला या सराय थोड़ी है। आचार्य चाणक्य का है, भगवान परशुराम का है। ये देश बप्पा रावल राणा सांगा का है, वीर शिवाजी महाराणा का है। ये देश धन सिंह कोतवाल राजा मिहिर भोज का है। ये देश महाराजा सूरजमल का है, महाराजा गुलसेन का है। ये देश सुभाष चंद्र बोस का है, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह का है। ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। ये देश हमारा आपका है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और आवश्यकता पड़े जो कि पड़ेगी तो हम मारेंगे भी इसी के लिए। अब हिंदू जाग चुका है। वो पुराने सपने जो उस एक समाज ने देखे थे, जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो चुका, तो वो देश में किस चीज की मांग कर रहे हैं, वो किस अधिकार की मांग कर रहे हैं, जब उनको सारे अधिकार पाकिस्तान में दे दिए गए हैं। क्या किसी हिंदू को पाकिस्तान में कोई अधिकार दिया जाता है? क्या किसी हिंदू को कुछ मांगने का अधिकार पाकिस्तान में दिया जाता? नहीं दिया जाता। तो अब वो शाहीन बाग की बात करते हैं। एक बार नजर करके तो देखें, अब वो समय चला गया है, देश जाग रहा है और देश विकसित हो रहा है, और हम सब सनातनी हिंदू भाई बहन एक होकर उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। और वो कहते हैं कि 15 मिनट, अरे 15 मिनट की बात करते हो, अब पुलिस की जरूरत नहीं है, आप 5 मिनट के लिए सरकार से आदेश करा के देखो। ये जो दुर्गा शक्ति, ये मातृ शक्ति है, वो शाहीन बाग बनने नहीं देगी और अपनी शक्ति को लेकर उनका सामना करेगी। और ये ऐसा बक्का बोर्ड जो भूमाफिया बक्का बोर्ड का रूप लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें पनपने नहीं देगी। आप कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन है, क्या शक्ति सिर्फ हिंदुओं के पास है? वो कहते हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों जाग जाओ, शक्ति तो वहां भी है ना। जो दूसरे के बारे में गलत सोचता है, गलत विचारधारा रखता है, उसके पास शक्ति कभी हो ही नहीं सकती। सनातन धर्म में परोपकार की बात की जाती है, उपकार की बात की जाती है, दया की बात की जाती है, धर्म की बात की जाती है, और उनके यहाँ मारने काटने की बात की जाती है। तो आप कैसे शक्ति की बात करते हैं? मुझे एक बात बताइए, इतने वर्षों से वक्फ बोर्ड था, अभी अचानक क्या हिंदुओं को इकट्ठा होने की जरूरत पड़ गई कि इसको खत्म ही करवाना है? क्योंकि सरकार संशोधन तो कर रही है ना। हिंदू देख रहा है कि जिस तरह पहले गुलामी सहन की, भविष्य में कश्मीर जैसे हालात, बांग्लादेश के जैसे हालात दोबारा ना पैदा हो, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। और जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन हम सब उसको खत्म करवा के ही दम लेंगे। मतलब पुरुषों के साथ साथ महिला शक्ति भी अब इस मुहिम में है कि वक्फ बोर्ड को खत्म खत्म होना चाहिए। ये जो भूमाफिया वक्फ बोर्ड के रूप में सामने आ रहे हैं, अरे दिखाओ, लाए कहाँ से थे, लाए कहाँ से वो जमीन को? हमारी थी, हमारे भारत की थी, भारत हमारा है, वो जमीन हमारी है, हम उस जमीन पे उनको काबिज होने नहीं देंगे। जमीन को काबिज, क्या कहना चाहते हैं, महिला शक्ति कितनी है? सभी महिलाएं साथ खड़ी हैं और काफी संख्या है। उनकी भी महिलाएं साथ खड़ी थी जब लास्ट टाइम यही प्रदर्शन हुआ था, और उनके हाथ में भी बैनर थे कि हम पास नहीं होने देंगे। तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी निकले हम भी निकले, दिखा देंगे परसेंटेज किसकी ज्यादा है। तो क्या आर पार की लड़ाई मान लें हम इस देश में? हिंदू मुस्लिम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर वो रोड पर उतरते हैं तो उससे पीछे थोड़ी ना है। आ जाइए, कोई और समाधान नहीं है क्या? या तो एक बात भी पूरा
प्रदर्शन बाकी है। हाँ जी। ये आज की झांकी है उन लोगों के लिए, और आपके माध्यम से हम उन्हें बताना चाहते हैं कि झांकी देखकर सुधर जाओ, नहीं तो जब पिक्चर देखोगे तो 7 पीढ़ियां याद ये तो रखोगे। बस ट्रेलर है। और आप लोग ही देख ली, वहाँ भी औरतें थे, हम भी औरतें। अरे उनको तो उनके अधिकार के बारे में पता ही नहीं है। चलो हम लोगों को तो पता है हमारा अधिकार, हम किस लिए लड़ाई कर रहे, किस इशू से हम लोग लड़ाई कर रहे, वो हमको तो पता है, पर उनको तो वो भी नहीं पता था। मैंने वीडियो देखा, आप लोगों को आप जैसे रिपोर्टर भाई बहन ने ही वीडियो निकाला होगा, तो उन लोगों को पता भी नहीं है। उनको पता कैसे चलेगा, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं है उनका भाई कौन है, शौहर कब बन जाए, कब अब्बू भी शौहर बन जाता है उनका। आप बंगाल से हैं क्या? जी नहीं, मैं त्रिपुरा से आई हूँ, नॉर्थ ईस्ट है, बहुत दूर से आई हूँ। सिर्फ इसलिए कि समर्थन आपको करना है? हाँ जी, क्योंकि आज मैं कर रही हूँ मेरी स्टेट से, कल बाकी पूरा स्टेट करेगा। पूरा स्टेट तो आ नहीं सकता ना, बस मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मैं आई हूँ सिर्फ समर्थन के लिए। आप सोचिए, ट्रेन में आने में 3 दिन लगता है, फ्लाइट में 3 घंटा लगता है, तो क्यों आई हूँ? मैं अपना अधिकार समझती हूँ, ये मेरा कर्तव्य है। मैं अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रही हूँ, ताकि कोई 18 बच्चे वाला आके एक बच्चे के परिवार में आके ना बोले ये वक़्फ़ का प्रॉपर्टी है, ताकि मेरे घर में कल आके कोई ये ना कहे ये घर मेरा है, मैंने बनाया, कल कोई आके बोल गया ये तो भाई मेरा है। इसी के लिए मैं आई हूँ। और इसलिए सारी महिलाएं शक्ति बन के इकट्ठा हुई है। कहते हैं ना, मातृशक्ति जिंदाबाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गौतम पटनायक है और मैं बजरंग वाहिनी दल के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और पिछले महीने 15 तारीख को मैंने संकल्प से निकला था घर से, हिंदू एकता संकल्प के साथ, और कुंभ गए, प्रयाग, अयोध्या, काशी और मथुरा होते हुए दिल्ली आए, फिर रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर, हर एक जगह पे हिंदुओं को एकता करना है, हिंदुओं को एक जगह पे एकीकृत करना है, भाषाओं में ना बटे, जातियों में ना बटे, इसी संकल्प के साथ निकला हूँ। और मैंने एक और इस संकल्प में एक विषय निकला था, वो ये है कि धोती और तिलक माला पहन के ही यात्रा किया हूँ। इधर आइए 1 मिनट, 1 मिनट इधर आइए। भैया मना करा हुआ बोलने के लिए। वक्फ बोर्ड स्वाहा, ये बड़ा ही विचित्र नारा मुझे दिखाई दिया, इसलिए मैंने सोचा आपको दिखाऊं। स्वाहा करने के लिए आए हैं संशोधन के समर्थन में? संशोधन तो यार तेल ले लो, स्वाहा करना है। मैं तो स्वाहा करना है, संशोधन नहीं करना। ठीक है। हमारे देश में वक्फ बोर्ड के नाम पे जिस तरीके से हिंदुओं की भूमि घेरी जा रही है, अब से नहीं, 1990 से जब से एक्ट बनाया गया है कांग्रेस द्वारा, और उसको अब निरस्त करने का समय आ चुका है, क्योंकि मुसलमानों को 1947 में ही धर्म के आधार पर पाकिस्तान दे दिया गया था, और उसके बाद भी वो अपना गजवाए हिंद का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए ये जो वक्फ बोर्ड कानून बनाया है, उसके जरिए भारत की जमीन को कब्जाने की साजिशें कर रहे हैं। और किसी ने आपका जमीन हड़प रहे हैं, उसमें कितना नुकसान होती है, आपका आस्था, आपके पूर्वजों के देन, सब कुछ आपको मिट गया, आपका कष्ट वो भी मिट गया। आज जो जंतर मंतर पर महापंचायत हो रहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय हिंदू फ्रंट के अनिल चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और हम सभी पूरे देश के लोग, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में रह रहे थे और वो ऐसे जंतर मंतर पर आए हुए हैं। ये हिंदुओं की आस्था का मामला है। जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड जो संविधान के विरुद्ध काम करता है, देश पूरा संविधान पे चलने वाला है, और जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान पर देश को चलाया और देश और संविधान पे चल रहा है, पर यह वक्फ बोर्ड यह अलग संविधान पे चल रहा है। तो एक देश होगा, एक कानून होगा, एक बोर्ड होगा, वो देश का बोर्ड होगा। कोई वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए, हम हिंदुओं को कोई वक्फ बोर्ड नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया प्रोटेस्ट हो रहा, भारी संख्या में यहाँ हिंदू एकत्रित हुआ है। सबका लक्ष्य एक ही है, जो भू माफिया बोर्ड बना बैठा है, जिसे हम वक्फ बोर्ड के नाम से जानते हैं, उसकी समाप्ति के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें भारी संख्या में हिंदू एकत्रित हुआ है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी जो ये प्रयास है, हमारी जो एक कोशिश है, वो सफल होगी और जल्द ये भू माफिया बोर्ड पूरे भारत से समाप्त होगा। संख्या इकट्ठा करने से या बल प्रदर्शित करने से आपको लगता है कि सरकार आपकी मांग मानेगी? क्योंकि वक्फ बोर्ड के समर्थन में बड़े नेता हैं, जैसे बिहार के लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जिनका करियर डूबने को उन्हें आप बड़ा नेता नहीं कह सकते।
कुछ वक्त की, कुछ दिनों की उनकी राजनीति बची हुई है और उसे बस बचाने के लिए इधर उधर अनक्षर बयान देते हैं। मैं उन्हें बड़ा नेता नहीं मानता। 850 लाख प्लॉट इस वक्त वक्फ बोर्ड ने कब्जा रखा है और उसके बाद कौन है? तीसरे नंबर पर आता है कैथोलिक चर्च, जिसके पास भी लगभग बराबर की एकड़ जमीन कब्जाई हुई है भारत भूमि में। आप खुद सोचिए, कल एज अ वक्फ बोर्ड में आपकी प्रॉपर्टी पे दावा पेश कर दूं कि ये प्रॉपर्टी तो अल्लाह के नाम है, आप क्या करोगे? नहीं, उसके लिए तो संशोधन कर रही है सरकार, लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी हिंदू संगठन है, वो ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड को ही स्वाहा कर दीजिए। स्वाहा कर दीजिए। संशोधन से इस बीमारी को खत्म नहीं होगा। वक्फ बोर्ड एक बवासीर बन चुका है पूरे भारत देश के लिए, उसकी समाप्ति की जा सकती है। उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं, उसे पूर्णतः समाप्त कर दो। जो बुक है वक्फ बोर्ड, उसे जलाकर राख करने की आवश्यकता है, उसमें संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है जी। कहाँ से आए हो आप? शामली से। यूपी, उत्तर प्रदेश। किसान हैं? जाट किसान। किसान। ये झंडा क्यों उठाया है और ये क्या लिखा है? ये झंडा इसलिए उठाया है कि 1952 में देश आज़ाद होने के बाद में जमींदारा खात्मा हो गया, जिसमें हमारी ज़मीनें गई, जाटू की, चौधरी की, जो किसान थे, जमींदारों की ज़मीन चली गई, कोई ऐतराज नहीं। अब वही मुद्दा है चुका तू, इसका भी एक किस्म से जमींदारा खात्मा हो और जिनकी यह ज़मीन है जो इन्हें ज़बरदस्ती कब्जे रखे, उन्हें वापस दी जा। शामली में भी वक्फ बोर्ड ने कुछ दावा किया, ठोका, कब्जा किया? वहाँ कोई कब्जा नहीं करा, लेकिन वो भी तो भारत का ही अंग है, वो भी तो हिंदुस्तान का ही अंग है शामली। इसलिए हम अपनी बेटी रूबी के नेतृत्व में 10-15 आदमी आए और यहाँ समर्थन दिया इस पंचायत को। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को ही खत्म कर दीजिए, वो सही बोल रहे हैं? हाँ, ये गैर कानूनी बन रहा है, ये संविधान में नहीं है कि वक्फ बोर्ड बनाया जा, ये तो अपना बना लिया उन्होंने, ये संविधान में नहीं है, ये संविधान में नहीं है बिल्कुल भी। वक्फ बोर्ड अपनी मर्जी से बना लिया, तो इसको खत्म कर देना चाहिए। खत्म होएगा। लेकिन मुसलमान तो खुश नहीं होंगे ना अगर खत्म कर देंगे तो। कर पहले से मुसलमान है कौन? अरे थोड़े से मुसलमान है, वे चले गए, ये तो हमारे भाई है यहाँ पर। हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदू देश है। जय श्री राम। नहीं तो लेकिन उनके समर्थन में तो लालू यादव भी हैं, बड़े नेता बिहार के। ये तो वोट के चक्कर में है सब है, हम है देश बचाने के चक्कर में, ये है वोट लेने के चक्कर में। हाँ जी, तो वक्फ बोर्ड खत्म हो जाएगा तो देश सुरक्षित हो जाएगा। और अपने आप खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, रुक नहीं सकता किसी से भी, क्योंकि इस देश का जो इस देश के असली लोग हैं, मूल निवासी है, उनकी आवाज़ उठ चुकी है। अब ये देश वक्फ बोर्ड नहीं चलने देगा, नहीं चलने देगा। चाचा बड़ी जल्दी हो रही है जाने की है, कहाँ जाएंगे वैसे ये तो बताइए? मेरे तो यही काम है, जाऊंगा ही कहीं ना कहीं। ये भारतीय किसान यूनियन, हाँ जी, राकेश टिकैत उनकी पार्टी के तो नहीं है? हाँ, वो तो ऐसी चीजों का समर्थन ना करते, आप क्यों कर रहे हैं? यही जिस बात बांट रहे हैं, इतने गेहूं चने रड़े रहेंगे, इतने यूं बीमारी रहेगी। अरे पाकिस्तान को इन्हें भेज दो, इन्हें हंसो वहाँ, और यहाँ ये हिंदू रहने दो। जब ये गेहूं चने रहेंगे तो ये बीमारी रहेगी, नहीं मानो। चाचा एक बात बताओ, ओवैसी साहब को सुना है कभी? वो कहते हैं इस देश में किराएदार नहीं है, हम बराबर का अधिकार रखते हैं। किराएदार भी मत रखो, इन्हें बाहर भेजो, इन्हें अलग अलग बसा दो भैया, इन्हें अलग बसा दो। मैं यूँ नहीं कर रहा। कहाँ पाकिस्तान वाले कहाँ इन्हें कबूल करेंगे? वो तो कहते हैं ये भारतीय हैं। अरे भैया भारतीय ना, ये हमने राख लिए पहले, बीज तो हमने बोया और काटेंगे भी हम ही। तो जब बीज बोया है तो पेड़ तो बनेगा ही, काटेंगे भी हम ही। और कोई समाधान ना है? और कोई समाधान इनका नहीं है, इनका तो युवा, इन्हें बस मेहरबानी करके ले देगा, भेजो। लेकिन वो जाने को तैयार ना है ना, वो कहते हैं हम भारत का हिस्सा है, भारतीय हैं। अरे ये भारतीय गुण क्यों ना गाते फिर? कैसे विदेशी गुण कैसे गाते हैं? अरे अगर पाकिस्तान की टीम जीत गई तो ढोल डपड़े बजावे, और भारत की टीम हार गई तो टेलीविजन फोड़े। ये भारतीय कहाँ रह गए? ये भारतीय कहाँ रह गए जी? चौधरी साहब, जब विदेशों में हिंदू के कत्ल हो, जब ये ढोल बजावे, पटाखे छुटावे, तो ये भारतीय कैसे रह गए? ये तो इस देश में कब्जा करने के चक्कर में लग रहे, जनसंख्या बढ़ाओ और भारत पर कब्जा करो। ये आंखें आपकी अब खुली हैं? जब देश आजाद हो रहा था तब आंखें बंद थी क्या? जब जाग जा जब ही सवेरा। ये हिंदू जाग गया है,
अब सवेरा आ चुका है, सनातन जाग चुका है, सनातनियों का देश है। मानते कि हमारी गलती थी उस वक्त जब धर्म के आधार पर देश बटा। हुई है भैया, मैं बताऊंगा गलती हुई है, लेकिन बीमारी ये हमें रल कर रहो, कहीं भी खेल हो, ये बात हकीकत है। इनके मस्जिदों में ढोल ढपड़े वगैरह वगैरह, अरे तुम जब यहाँ रह रहे हो तो हमारे ही गुण गाओ, हम तो रहेंगे। ये कई पाकिस्तान के लड़े ये बजाएंगे ढोल धमाके रार, तो ये भी तो वो हैं। अन्य हम तो गले लगा कर रह रहे इनसे, हम इनके काम आवे, हमारे काम आवे। आज ये बिल्कुल कटोप रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी तो अभी भी कहती है कि मिलकर रहिए, नफरत खत्म करिए। राहुल गांधी तो कहते हैं नफरत ही खत्म कर दो। उन्होंने मोहब्बत की दुकान भी खोली। भैया की दुकान खोली नहीं खोली? मोदी साहब भी सब ये वोटों की राजनीति है, सबसे ज्यादा फायदा मामले उठा रहे हैं। वैसे यूं इन्हें भगाओ, इन्हें क्यों इन्हें गल्ला दे रहे हो, क्यों इन्हें बच्चा का दे रहे हो। ठीक है।